हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 कंप्लीट किया था और आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों वो आप नोट करते जाएं और एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आज हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें है कोलोइडल डिस्पर्सन। ठीक है, कोलोइडल डिस्पर्सन। तो हमारा कोलोइडल डिस्पर्सन क्या होता है। पहले तो हम डिस्पर्सन जानते हैं क्या होता है। डिस्पर्सन मतलब कि डिस्पर्स होना, एक फेस दूसरे फेस में मिल जाए, उसे डिस्पर्सन कहते हैं। कोलोइडल मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो दो फेसेस होती हैं उन्हें अगर हम मिक्स करें तो दोनों के कण एक समान हो, मतलब कि एक समान होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन कोलोइडल डिस्पर्सन जो होता है वो हमारा हेट्रोजीनस होता है। नेक्ड आई इससे देखने पर हमें होमोजीनस ही दिखता है, लेकिन हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हेट्रोजीनस उसके पार्ट अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं। तो पता लगता है कि हाँ, कोलोइडल डिस्पर्सन जो है वो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने एग्जांपल लिख रखा है। ये हमारा सोल्यूट है। सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, डिस्पर्सन, कोलोइडल डिस्पर्सन देखना है। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, सोल्यूट को वजह ले रहे हैं हम डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, और सॉल्वेंट की जगह हम ले रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस को हम डिस्पर्सन मीडियम में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, डिस्पर्सन सिस्टम। ठीक है, जो वो होगा हेट्रोजीनस। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्स्ड फेस को हम डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करेंगे तो हमारा डिस्पर्सन सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कोलोइडल डिस्पर्सन अपना। A colloidal dispersion is a mixture in which small particles of one substance are evenly distributed throughout other substance। ठीक है, colloidal dispersion वह होता है जिसमें स्मॉल मतलब कि छोटी छोटी पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के दूसरी सब्सटेंस में मिक्स करने पर कैसे हों, वो हमारे एक समान हों। थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस इवनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक समान मिक्स हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलोइडल डिस्पर्सन। द पार्टिकल्स साइजेस रेंजेस फ्रॉम 1 nm टू 1 म्यूमीटर। और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस। हम 2 फेस बता चुके हैं। यहाँ सोल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेस लेंगे और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस हमारी ये दे रखी है जो क्या होती है, सब्सटेंस डिस्पर्स्ड इन द मिक्सचर। डिस्पर्स्ड फेस वो होती है ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स होती है। ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, सब्सटेंस इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि ऐसा डिस्पर्सन मीडियम वो सब्सटेंस होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस मिक्स होती है, उसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ dispersed system, classification based on the size of dispersed particles। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो डिस्पर्स्ड सिस्टम का है किस पर बेस होगा, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम आर, मतलब 3 तरह का होता है। एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन, दूसरा कोलोइडल डिस्पर्सन, तीसरा कोस डिस्पर्सन। तो हम पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन। ठीक, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन क्या होता है, एक तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि क्लियर, जैसे पानी में चीनी मिक्स का शरबत। ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया। उसमें किसी भी चीज़ का हमें आई से दिखता नहीं है, अलग अलग कड़ा नहीं होता, मतलब एक होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि कुछ भी दिखाई नहीं आता है, मतलब एक फेस हो जाए। पार्टिकल साइज आर लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें जो होते हैं पार्टिकल साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल में आ जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एटसेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कोलोइडल डिस्पर्सन। इसमें क्या है, माइक्रो हेट्रोजीनियस डिस्पर्स्ड सिस्टम, मतलब कि इसमें इससे बड़े थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं
पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के होते हैं। हेट्रोजीनस बट अपेयर्ड होमोजीनस विथ नेक्ड आइज। भाई तो मतलब कि आंखों से हमें देखने पर ऐसा लगेगा कि हाँ ये होमोजीनस है, लेकिन जब उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अंदर देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, तो पता लगेगा कि हाँ हमारा कोलोइडल डिस्पर्सन जो है वो हमारा हेट्रोजीनस है। ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं। अगर नेक्ड आइज से देखेंगे तो हमारे वो होमोजीनस ही हमें लगेगा। एग्जाम्पल में मिल्क हो गया, फोग हो गया। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका कोस डिस्पर्सन। तो कोस डिस्पर्सन हमारा इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है। कोस डिस्पर्सन में क्या है, हेट्रोजीनस डिस्पर्स सिस्टम हेट्रोजीनस होता है। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज इसमें जो होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। पार्टिकल साइज कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज। इसके कोस डिस्पर्सन में पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उन्हें हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं आसानी से। एंड टेंड टू बी सेटल्ड ओवर टाइम, मतलब कि कुछ समय बाद उनके मिक्स करने पर कुछ समय बाद जो पार्टिकल्स उसके होते हैं हमारे सोल्यूशन के वो नीचे बैठ जाएंगे। जिसे सेडिमेंटेशन हो गया, पानी में हमने रेत मिलाई तो कुछ समय तक वो घुले रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नीचे धीरे धीरे नीचे बैठने लगेंगे। तो वही होता है टेंड टू बी सेटल्ड ओवर टाइम। ठीक है। एग्जाम्पल में इमल्सन, सस्पेंशन। इमल्सन जो सिरप्स आती हैं हमारी, उनमें लिखा होता है सेक पेल बिफोर यूज़, मतलब कि यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छे से हिलाओ ताकि उसका जो नीचे जो एक एपीआई नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे तरीके से मिल जाए, उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक वैसे ही इसमें कोस डिस्पर्सन में होता है। तो पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। यही कहा गया है, नीचे बैठ जाते हैं, ज़्यादा बड़े होने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं। टेंड टू बी सेटल ओवर टाइम। ठीक है। मॉलिक्यूलर में देख लो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ताकि हमें ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर और कोलोइडल होता है, ये हेट्रो होता है। और कोस डिस्पर्सन तो हेट्रोजीनस होता है, हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसे ये नेक्ड आई से नहीं दिखता है, ये दिखता है लेकिन होमोजीनस दिखता है पर होता है हेट्रोजीनस। और कोस होता है, ये हेट्रोजीनस होता है। ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर, कोलोइडल एंड कोस डिस्पर्सन। इनमें डिफरेंस तीनों में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या होती है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर, कोलोइडल और कोस का। पार्टिकल साइज क्या होगा, मॉलिक्यूलर का लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, कोलोइडल का कितना होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा। कोस डिस्पर्सन का होगा, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा। और मॉलिक्यूलर का विजिबिलिटी क्या होगा, इनविजिबल इवन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मॉलिक्यूलर का जो पार्टिकल साइज होंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं, कोलोइडल का देख सकते हैं। और कोस का इजीली विजिबल विथ नेक्ड आइज, मतलब कि अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। और डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर का अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन, मतलब बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होने लगता है एक मॉलिक्यूलर के पार्टिकल। कोलोइडल का डिफ्यूज़ वेरी स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं इसलिए वो धीरे धीरे मिक्स होते हैं। कोस के डू नॉट डिफ्यूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। और मॉलिक्यूलर का सेडिमेंटेशन डू नॉट सेटल डाउन, इसमें पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं इसलिए वो नीचे सेटल नहीं होते हैं। कोलोइडल के सेटल अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अप्लाई करने पर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते हैं। और कोस डिस्पर्सन में हमारे सेडिमेंटेशन फास्ट सेडिमेंटेशन, मतलब कि बहुत जल्दी आराम से नीचे बैठ जाते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है, कोलॉइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स। दो पैरामीटर पे ये क्लासिफाई किया गया है कोलॉइड्स को हमारा। पहला बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, पहला तो ये भी डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम पे बेस्ड है। उसके बाद दूसरा है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फेसेस। ठीक है। तो पहला वाला हम देख रहे हैं यहाँ बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। ये हमारा
ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एग्जांपल्स। पहला सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो हमारा सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, एग्जांपल है हमारा जेमस्टोन आ जाएगा। सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा, तो एग्जांपल में पेंट्स आ जाएगा। सॉलिड को हम गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल, एग्जांपल में स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, डस्ट इन एयर। और डिस्पर्स्ड फेस हमारी लिक्विड हो गई, डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड हो गया, तो क्या बनेगा, जेल। अगर लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो जेल ही तो बनेगा, तो जेल एग्जांपल क्या हो जाएगा, जेली हो जाएगा, बटर हो गया। लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे इमल्सन बनेगा, एग्जांपल मिल्क। लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो एरोसोल बनेगा, एग्जांपल बनेगा मिस्ट फॉग। गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड फोम, एग्जांपल में फोम रबर। गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो फोम बनेगा हमारा, एग्जांपल में शेविंग क्रीम। ठीक है, ये हमारे ये याद करने वाले हैं, इनमें समझाने को कुछ है नहीं, तो इसमें एक बार पढ़ लेना एग्ज़ाम देने से पहले, आराम से हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फेसेस। बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फेसेस एग्जाम पहला आ जाएगा लाइपोफिलिक कोलॉइड, लाइपोफोबिक कोलॉइड्स, एसोसिएशन कोलॉइड। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स, फिलिक क्या होता है हमारा, फिलिक मतलब कि लविंग, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, यह हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हेटिंग। ठीक है, तो दीज आर कोलॉइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेस हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो आसानी से, मतलब वाटर लविंग होता है, वो आसानी से जल्दी से डिस्पर्स हो जाता है डिस्पर्स्ड फेस के साथ। ठीक है, तो वो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड होता है। द टर्म लायोफिलिक इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, लायो मतलब डिसॉल्व, फिलिक मतलब कि लविंग। ठीक, तो लायोफिलिक हमारा ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एक लायो, दूसरा फिलिक। लायो मतलब कि डिसॉल्व, फिलिक मतलब कि लविंग। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस, और जो लायोफिलिक कोलॉइड होता है वो हमारे डिस्पर्स्ड फेस जो होती है उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बनाता है। एग्जांपल में स्टार्च इन वाटर, वाटर को स्टार्च में मिलाएंगे तो आसानी से घुल जाएंगे और बहुत जल्दी घुलेंगे। तो दूसरा हम लायोफोबिक कोलॉइड देखते हैं। लायोफोबिक भी, फोबिक मतलब कि वाटर हेटिंग, फियर, डर, डरता है ये लायोफोबिक। फोबिक मतलब कि फियर होता है, डर। These are systems in which the dispersed phase has very little or no affinity for the dispersion medium। मतलब कि ये जो लायोफोबिक कोलॉइड होता है ये डिस्पर्जन मीडियम में नहीं घुलता है, मतलब कि उससे डरता है मिलने से, नो अफिनिटी, इजीली मिक्स नहीं होता है। लायोफोबिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, लायो मतलब डिसॉल्व, फोबिक मतलब फियर। इट हैज़ पुअर इंटेंशन विद डिस्पर्जन मीडियम, मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम के साथ बहुत बुरा इंटेंशन, ख़राब इंटेंशन होता है, इसलिए मिक्स नहीं होता है, मिक्स होता ही नहीं है। एग्जांपल में गोल्ड एंड सिल्वर इन वाटर, गोल्ड सिल्वर कहीं मिक्स होता है पानी में, कभी नहीं मिक्स होगा। अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, एसोसिएशन कोलॉइड्स। दीज आर अ टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इन विच The dispersed phase consists of aggregates of molecules or ions called micelles formed by the association of smaller molecules in a solvent। मतलब कि ये ऐसे तरीके का कोलॉइडल सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस होता है, डिस्पर्स्ड फेस के अंदर हमारा जो लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों को कंटेन करता है। मतलब कि आगे हम एग्जांपल से समझा रहे हैं इसको। The smaller molecules are typically surface active agent that have both hydrophilic and hydrophobic part, दोनों पार्ट ये कंटेन करता है हमारा एसोसिएशन कोलॉइड्स। ठीक है, The formation of association colloids occur when the concentration of surfactants exceeds a critical value called the critical मिसले concentration। मतलब कि हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक हो गया हमारा, और ये नीचे वाला पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। एक मान लो हमने एक बाउल लिया है, बाउल या बीकर, ठीक है, उसमें हमने क्या लिया है, वाटर, ठीक, उसके ऊपर ये जो है ये हमारे ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, ये पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये इसके अंदर मान लो हमने पानी मिलाया, ठीक, और इसमें हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल इन वाटर, ठीक, तो ऑयल इसमें
मिक्स नहीं होता है वाटर में, तो ऑयल इसमें आएगा तो ठीक, तो जो हमारा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, हाइड्रोफिलिक, वो बाहर को रहेगा, हाइड्रोफोबिक होगा वो अंदर को हो जाएगा। मतलब कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होंगे वो एक तरफ रहेंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे वो एक तरफ रहेंगे। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब आ गए ठीक। हाइड्रोफोबिक ऑयल जो बीच में पहुँच गया, और जो बीच में जगह छूटे यहाँ पे ऑयल आया है, इसको हम क्या कहते हैं, कोर, ठीक, इसको कोर कहते हैं। और ये हैं जो हाइड्रोफिलिक पार्ट इसका है, इसे हम मिसले कहते हैं, ठीक है। तो यही एसोसिएशन में है, एसोसिएशन कोलॉइड में यह है कि हमारा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, कंटेन करता है, ठीक है। इसमें अगर हम ऑयल में वाटर मिलाएंगे तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट कंटेन करेगा ईजिली। मतलब कि पानी में तेल मिलता नहीं है, अगर डाला है हमने तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है उसका वो अलग रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एक साथ रहेगा, और हाइड्रोफोबिक वो एक साथ रहेगा, ठीक। यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होता है, एसोसिएशन में यही होता है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की हमारी कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। Optical properties of colloids refer to how particles interact with light, including how they reflect, refract, scatter and absorb light। मतलब कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती हैं कोलॉइड्स की, तो उसमें ये बताया जा रहा कि कैसे पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है, किसके साथ, लाइट के साथ, इंक्लूडिंग हाउ दे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाउ कैसे स्कैटर कर रहा है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। तो ये सब क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा बताया गया। दिस प्रॉपर्टीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपीयरेंस, स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज़ हमें ये समझने में मदद करती हैं कि अपीयरेंस कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है कोलॉइडल सिस्टम का, ठीक है। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा आता है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या क्या कंटेन करती हैं। सबसे पहला एक टिंडल इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फ्लोरोसेंस, ओपलेसेंस, ठीक है। तो पहले हम टिंडल इफेक्ट देख रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट में क्या होता है। द टिंडल इफेक्ट इज colloids in the phenomena where beam of light becomes visible when it passes through a colloidal solution due to the scattering of light by dispersed particles. The effect is not observed in the true solution because their particles are too small to scatter light। मतलब कि हमने एक बाउल में सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, हमने लाइट पास किया इससे, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे इसका जो पार्टिकल्स इसमें होंगे, ठीक है। और एक हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक हमारा हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है। अगर हम इसे हेटेरोजेनियस से पास करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो हमें आसानी से जो होंगे वो दिखाई पड़ेंगे। जब इससे दिखाई पड़ेंगे तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर करेंगे, ये इधर स्कैटर किया, इधर किया, ये इस पर दूसरे पार्टिकल पे करा तो ये भी स्कैटर करेगा, ये भी इधर स्कैटर करेगा, चारों तरफ स्कैटर करेंगे। तो हमारा यही किसी चीज़ से हम बीम ऑफ लाइट पास करें किसी सॉल्यूशन, तो उसके पार्टिकल्स का दिखना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे मान लो कि हमारे सुबह सुबह के टाइम आप लोग अपने घर पर देखना कि धूप निकलती है, अगर तुम्हारे रूम में अगर एक कहीं से हॉल छोटा है जहाँ से रोशनी अंदर आ सकती है, तो अगर सनलाइट रूम के अंदर आ रही है तो उसमें देखना कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल वो आप आसानी से देख सकते हैं कि उस सनलाइट में जो बीम ऑफ लाइट बनेगी हमारे रूम के अंदर आ रही है सन की, तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो इधर आराम से स्कैटर करने में इधर से उधर। बस यही टिंडल इफेक्ट है हमारा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, colloids can selectively absorb light at a specific wavelength depending on the nature of dispersed phase and dispersion medium। मतलब कि कोई अगर लाइट आ रही है किसी पार्टिकल पे पड़ रही है और वो चमक रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो चमक रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में यही बताया गया कि कोलॉइड्स कैन सेलेक्टिवली absorb लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ।
मतलब कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, उसी पे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस। मतलब कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के फेस पे डिपेंड करते हैं। बाकी वेवलेंथ के बारे में आप लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल दिया गया है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम फ्लोरोसेंस देखते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस में सम कोलॉइड एक्सहिबिट फ्लोरोसेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। फ्लोरोसेंट colloids absorb light even wavelength and emit it as a longer wavelength। मतलब कि हाई एनर्जी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं फ्लोरोसेंस में, और लो एनर्जी लाइट को एमिट करना, यही फ्लोरोसेंस कहलाता है। हाई एनर्जी लाइट को अब्जॉर्ब करना और लो एनर्जी लाइट को एमिट करना फ्लोरोसेंस कहलाता है। ठीक है, ओपलेसेंस देखते हैं। ओपलेसेंस द मिल्की और पियरली अपीयरेंस ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू स्कैटरिंग एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओपलेसेंस द मिल्की, ये मिल्क टाइप का होता है, और पियरली अपीयरेंस, पियरली मतलब कि पियरल जो होता है मिल्की समझो मिल्क जैसा। ठीक है, ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू स्कैटरिंग एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। किसी तरह से, क्योंकि हमारा जो लाइट होती है वो स्कैटर होता है। लाइट मतलब किसी पार्टिकल पे पड़ रही है, स्कैटर कर रही है चारों तरफ। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेशंस होता है वो मिल्की टाइप का होता है। ठीक है, ये ऑपरेशंस में होता है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं? काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड रिफर टू द मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज इंटरेक्शन विद सराउंडिंग मीडियम्स। मतलब कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड रिफर टू द मूवमेंट ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। काइनेटिक प्रॉपर्टी की जो होती हैं वो कोलॉइड्स को रिफर करती हैं। किसको रिफर करती हैं? मूवमेंट एंड बिहेवियर को। किसके? मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट और बिहेवियर पर से रिफर करती हैं। ठीक है, मीडियम किसकी वजह से? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। क्यों उससे रिफर करती हैं मूवमेंट बिहेवियर से? क्योंकि वो स्मॉल मतलब कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इंटरेक्शन भी सराउंडिंग मीडियम और अपने आसपास के मीडियम में वो सराउंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आसपास के सराउंडिंग से। ये प्रॉपर्टीज क्या इंक्लूड करती हैं? ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी। ब्राउनियन मोशन में क्या होता है? आसान भाषा में समझ लो, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो जिग जैग मूवमेंट करते हैं। मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जिग जैग मूवमेंट चलते हैं, ये जिग जैग मूवमेंट होता है। ठीक है, ये जिग जैग मूवमेंट, ये पार्टिकल होते हैं, ये जिग जैग मूवमेंट। ठीक है, इट इज़ अ रैंडम जिग जैग मूवमेंट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। मतलब कि जिग जैग मूवमेंट होता है टिनी पार्टिकल्स का जो कि सस्पेंड हो जाते हैं लिक्विड या गैस में। दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, उनकी वजह से वो जिग जैग मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 में। ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। अब हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? डिफ्यूजन में हमारा आसान भाषा में समझ लो कि पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह फैलना है, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ कोलिडेड पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि पार्टिकल के कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं उनका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना ही डिफ्यूजन कहते हैं। ड्यू टू किसकी वजह से? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, आप समझ में, मतलब कि ये केस सोल्यूशन दे रखा है, इसमें हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल जाएंगे ना, लोअर यहाँ से यहाँ थोड़ी जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ कोलिडेड पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की वजह से जाएंगे। सेडिमेंटेशन, ठीक है, पानी में रेत को घोलो तो कुछ थोड़ी देर बाद रेत अपने आप नीचे बैठ जाएगी, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। इट रिफर द सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। विस्कोसिटी, इट रिफर्स टू हाउ थिक और स्टिकी या कोलॉइडल सोल्यूशन इज व्हेन इट फ्लोज। मतलब कि जब सॉल्यूशन जो वो फ्लो होता है तो कितना थिक और स्टिकी
सॉल्यूशन होता है, ये विस्कोसिटी में बताया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ये किस पे डिपेंड है? साइज और शेप। किस पे? साइज शेप पे। कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल के साइज और शेप पे डिपेंड है विस्कोसिटी, ठीक है। ये विस्कोसिटी में बताया गया है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़? कोलोइडल सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स रिफर टू हाउ कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड की जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, कैसे कोलोइडल पार्टिकल को कैरी करती है इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में, एंड हाउ दे बिहेव व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेज। और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपोज होती है तो कैसे बिहेव करती है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या आता है? व्हेन अ कोलोइडल पार्टिकल्स गेट्स चार्ज्ड इट अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्ज फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम फॉर्मिंग टू लेयर्स अराउंड इट। मतलब कि कोलोइडल पार्टिकल जो है जब चार्ज हो जाता है, ठीक है, जब चार्ज हो जाता है तो अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ, अपने सराउंडिंग से। मतलब कि जैसे मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इधर माइनस नेगेटिव चार्जेस है, तो ये क्या करेगा? इन नेगेटिव चार्ज को अपने पास में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद ये निगेटिव हो गया, इसके बाद क्या? निगेटिव वाले जो हैं वो किसे अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव को। मतलब अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करना, ठीक है। वही इलेक्ट्रिक डबल लेयर को, मतलब कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को होता है। मैंने कोलोइडल पार्टिकल्स गेट्स चार्ज इट अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्जेस। जब कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज को। कहाँ से? फ्रॉम सराउंडिंग, उसके आसपास से। फॉर्मिंग टू लेयर अराउंड इट, क्या करते हैं? डबल लेयर बनाते हैं आसपास। इट हैज़ टू पार्ट्स, इनर लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर होती है वो फिक्स लेयर होती है और आउटर लेयर होती है वो डिफ्यूज लेयर होती है। देख लो यहाँ पे डायग्राम दिया रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट लेयर है। अभी क्या करेगी? निगेटिव चार्ज क्या करेगी? अपने आसपास के एरिया से निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा है इसने अपने पास, ठीक है। जब निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो चुके हैं उसके बाद क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज वाली ये सेकंड लेयर हो जाएगी। यही इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में है, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई अपनी, ठीक है। अब क्या है? जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल में क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कीप पार्टिकल्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। मतलब कि ये मेजर करता है, जीटा पोटेंशियल क्या मेजर करता है? हाउ स्ट्रांगली द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कीप पार्टिकल फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। मतलब कि स्टिक जो जीटा पोटेंशियल क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग, कि कितने पार्टिकल्स जो हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से उन्हें मतलब कि स्टिक होने से अलग रखते हैं, टुगेदर नहीं होने देते हैं। कीप पार्टिकल्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, मतलब कि कीप अवे फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्ट्रांगली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको अटैच होने से अलग रखते हैं। हाई जीटा पोटेंशियल, एक लो जीटा पोटेंशियल। हाई जीटा पोटेंशियल क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होते हैं तो क्या होते हैं? स्टेबल कोलाइड। और लो जीटा पोटेंशियल में क्या होता है? वीक रिपल्सन, मतलब कि कम रिपल्स करते हैं। हाई जीटा पोटेंशियल जो होता है वो मतलब कि ज़्यादा रिपल्सन करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, ठीक है। और लो में क्या होता है? वो वीक, मतलब कि कम रिपल्स कर पाते हैं। पार्टिकल स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म क्लम्प्स, मतलब कि जो लो जीटा पोटेंशियल में कम रिपल्स हो पाते हैं पार्टिकल चार्जेस तो वो स्टिक हो जाते हैं थोड़े बहुत। और हाई जीटा पोटेंशियल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है तो वो सब रिपल्स कर देता है, इसलिए उसमें हमारे स्टेबल कोलाइड होते हैं, ठीक है। ये होता है जीटा पोटेंशियल में। जीटा पोटेंशियल में एक बार फिर सुन लो, स्ट्रांगली जो चार्जेस होते हैं उनको स्टिक टुगेदर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है यहाँ से इन्हें स्टिक होने से अलग रखता है, वो जीटा पोटेंशियल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुगेदर टूवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड, मतलब कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके पास, अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करी है, ठीक है, ये हमारा वो है इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब हमने पॉजिटिव में इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी तो इसके आसपास में जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे ये सब अट्रैक्ट करेंगे इसकी तरफ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। अरे मान लो नेगेटिव नेगेटिव को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज है अट्रैक्ट। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को, मान लो अगर लड़का है लड़की को अट्रैक्ट करेगा, ना कि लड़का लड़का को, ठीक है। यही सेम चीज़ इसमें होता है हमारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस में, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Effect of electrolytes in colloidal dispersion refers to how the relation of electrolytes, salts, acids और bases influence the stability of behavior of colloidal particles। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट कैसा है। इलेक्ट्रोलाइट का कोलॉइडल डिस्पर्जन में इफेक्ट वो है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे मतलब कि ऐड होते हैं सॉल्ट में, एसिड में और बेसेस में, तो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर, मतलब कि स्टेबिलिटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स में, वो इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। अब प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय इलेक्ट्रोलाइट, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरी अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, विच क्रिएट्स रिपल्सन बिटवीन देम। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा तो वो क्या करेगा, रिपल्सन, मतलब आपस में रिपल्सन क्रिएट करेगा बिटवीन देम। कीप देम डिस्पर्स इलेक्ट्रोलाइट रिलीज अपोजिटली चार्ज आयंस इन द सोल्यूशन, क्या करेगा, जब मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो वो क्या करेगा, रिपल्स करेगा, वो पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा सॉल्यूशन। व्हेन गेट अट्रैक्टेड टू द चार्ज सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, जब चार्ज हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव इसके पास है तो ये इसको रिपल्स करेगा, ठीक, यही है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी हमने इसे दी है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा इसके पास अगर आसपास होगा, अगर पॉजिटिव इसके पास है तो इसको रिपल्स कर देगा, बस ये होगा प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। दिस रिड्यूसेस और कैंसल्स आउट द सरफेस चार्ज लोअरिंग द जीटा पोटेंशियल, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कैंसिल करेगा सरफेस चार्ज जीटा पोटेंशियल का। रिड्यूस चार्ज डिक्रीजेस रिपल्सन ऑफ पार्टिकल कम टू क्लोजर कोगुलेशन अकर्स, अगर चार्ज डिक्रीज करे मतलब कि रिपल्सन चार्ज को डिक्रीज करेगा और पास में आएगा, मतलब कि रिपल्सन ऑफ पार्टिकल्स कम क्लोजर, मतलब कि जो डिक्रीज हुए हैं रिपल्सन के चार्ज को वो पास में आएंगे तो क्या कहलाएगा, कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन डंपिंग। अब कोसर्वेटिव, कोसर्वेटिव क्या होता है हमारा, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स आर मिक्स्ड, मतलब कि जो अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लिविंग जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वाटर लिविंग, वो आपस में मिलाएंगे तो कोलॉइडल रिच लेयर सेपरेट विच इज नोन एज कोसर्वेटिव। व्हेन मतलब कि दो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को हम अगर एक में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारी दो लेयर बनेंगी, उसको हम कोसर्वेटिव कहते हैं। एंड द फिनोमिना इन विच सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन मिक्सिंग टू कोलॉइडल डिस्पर्सन इज नोन एज कोसर्वेटिव, ठीक है। अगर हम इसी फिनोमिना को और जो हमने दो इसमें फेस लेयर बनी है उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, और कैसे सेपरेट करेंगे, मिक्सिंग टू कोलॉइडल डिस्पर्सन, मतलब दो कोलॉइडल डिस्पर्सन को मिक्स करने पर इसको हम अलग करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कोसर्वेटिव। ये यहाँ पे कहेंगे कोसर्वेट, मतलब कि टू अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को मिक्स करेंगे तो कोलॉइडल दो रिच लेयर बनेंगी, उसको हम कोसर्वेट कहेंगे। एंड दिस फिनोमेना विच सेपरेट दोस फेसेस ऑन मिक्सिंग टू कोलॉइडल डिस्पर्सन, दो कोलॉइडल डिस्पर्सन को मिक्स करने पर हम कहेंगे क्या कहेंगे, कोसर्वेशन। एग्जाम्पल में जिलेटिन, अकेसिया बोथ आर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स व्हेन मिक्स टुगेदर टू लेयर्स आर फॉर्म्ड। जिलेटिन और अकेसिया को मिक्स करेंगे तो हमारी दो लेयर बनेंगी, ठीक है। अपर लेयर लो विस्कोसिटी अपर लेयर बनेगी, वो लो विस्कोसिटी वाली और पुअर कंसंट्रेशन होगा उसका। लोअर लेयर होगी वो हाई विस्कोसिटी की होगी, हाई कंसंट्रेशन होगा।
अब हम देख रहे हैं पेप्टाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू स्टेबल कोलॉइडल डिस्पर्सन बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट करके जाते हैं स्टेबल कोलॉइडल डिस्पर्सन में। स्टेबल कोलॉइडल डिस्पर्सन में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है। इट इज़ अ रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। ये कोगुलेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट को हम कन्वर्ट करते हैं स्टेबल कोलॉइडल डिस्पर्सन में। कैसे इन्हें बेक करते हैं? क्या उसे ऐड करते हैं हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन इज पेप्टाइज्ड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl। तो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसको हम पेप्टाइज करते हैं थोड़ा सा NaCl ऐड करके। ठीक है, पेप्टाइजेशन कहते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव एक्शन। इट इज़ अ कॉलॉइड सिपर टू द एबिलिटी ऑफ अ लाइपोफिलिक कॉलॉइड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन। ये एक कॉलॉइडल एबिलिटी होती है लाइपोफिलिक कॉलॉइड की, तो क्या करती है? कोगुलेशन को प्रिवेंट करती है। ऑफ अ लाइपोफोबिक कोलॉइड व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर जाता है तो लाइपोफिलिक कोलॉइड को प्रिवेंट करती है, उसे प्रोटेक्टिव एक्शन कहते हैं। अब वर्क कैसे करती है? आ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू लाइपोफोबिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड जो होता है वो लायोफोबिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। फिर प्रोटेक्टिव कोलॉइड फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल। प्रोटेक्टिव कोलॉइड फॉर्म थिन लेयर बन जाती है हमारे उसके लायोफोबिक के पार्टिकल्स के आसपास। द लेयर क्रिएट्स अ बैरियर। जो बैरियर के आसपास लेयर बन जाती है, उसके बाद द इंटायर कोलॉइड स्टार्टेड बिहेविंग लाइक लायोफिलिक कोलॉइड। उसके बाद जो पूरा कोलॉइड होता है वो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड के जैसा बिहेव करता है। द कोलॉइड दैट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द अदर कोलॉइड इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। बस इसी प्रोसेस को हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड कहते हैं। बस आज का हमारा फर्स्ट यूनिट फार्माकोलॉजी की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम अपनी सेकेंड यूनिट फार्माकोलॉजी की स्टार्ट करेंगे बस। और आप लोग अपनी इसी मतलब कि जो हमने नोट्स बनवाए हैं इन्हीं से अपना रिवीजन करते रहिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इन्हीं से एग्ज़ाम में लगभग आपका क्वेश्चंस फंस जाएंगे। पास होने को तो आ ही जाएंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें।